फिर उससे आगे है, देखिए। ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं जहां स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली है बांझ भूमि पर। इधर उधर रिवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। सुन पड़ा है मीठा मीठा रस टपकता सुग्गे का स्वर, टें 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 टें। सुन पड़ता है बनस्थी का हृदय चिरता, उठता गिरता सारस का स्वर। टिटरो टिटरो मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग। जब जुगुल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लो चुप्पे चुप्पे। तो यहाँ पे देखिए कि कवि जो कहते हैं, फिर आगे कहते हैं कि ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ। कह रहे कि ओ यहीं से तो जो है ये जो ऊंची भूमि है या ऊंची धरती है, धरती का जो ऊंचाई वाला स्थान है, वहां से क्या हो रही है, रेल की पटरी भी जा रही है। ट्रेन का टाइम नहीं है, लेकिन मेरे तो कोई ट्रेन का टाइम नहीं है, मुझे तो कहीं नहीं जाना है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ। मतलब मैं क्या हूँ, यहाँ पे आजाद हूँ, स्वच्छंद हूँ, अपनी इच्छा के अनुसार ही बैठा हूँ, जाना नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं तो स्वच्छंद रूप से यहीं बैठा हूँ। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हैं बांझ भूमि पर। जो कह रहे चित्रकूट की अनगढ़ यानी टेढ़ी मेढ़ी, अनगढ़ का होता है जो गढ़ी हुई नहीं होती, तो चित्रकूट की जो टेढ़ी मेढ़ी चौड़ी और कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं वो दूर दिशाओं तक क्या है, फैली हुई है बांझ भूमि पर। कैसी भूमि पर, जो कि क्या नहीं है, जमीन उपजाऊ नहीं है, या जहाँ पे कि फसल नहीं उगाई गई है, ऐसी भूमि पर क्या फैली हुई है, चित्रकूट की टेढ़ी मेढ़ी चौड़ी कम चौड़ी कह सकते हो, या चौड़ी कम होती हैं जो, और ऊंची ऊंची पहाड़ियां होती हैं, वो सारी दिशाओं में कैसी भूमि, बंजर भूमि पर, बांझ का अर्थ है बंजर भूमि पर फैली हुई हैं। इधर उधर रिवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। और जो रीवा है, रीवा नामक जो पेड़ है वो उसमें क्या होते हैं, कांटेदार होती है, तो वो कुरूप खड़े हैं, ऐसे लग रहे बदसूरत से, कुरूप का अर्थ है बदसूरत। तो इधर उधर जो रीवा के पेड़ हैं वो कैसे हैं, कांटेदार हैं, बदसूरत हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर। लेकिन वहां क्या सुनाई दे रहा है, मीठा मीठा, बहुत ही मीठा मीठा, क्या रस टपकाने वाला तोते का स्वर सुनाई दे रहा है। टें 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 सुन पड़ता है बनस्थली का हृदय चीरता। और टें 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 की आवाज सुनाई दे रही है, जो क्या कर रही है, बनस्थली यानी जंगल के हृदय को चीर रही है। उड़ता गिरता सारस का स्वर। और टें 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 कौन कर रहा है, सारस कर रहा है, और उसकी आवाज कैसी है, जंगल को चीरती हुई। उसकी मानो वो आवाज अच्छी नहीं लग रही है, ऐसी जगह जहाँ की शांति हो और उस शांति को भंग किया जाए, बहुत शांत जगह है, लेकिन जब टें 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 कौन करता है, सारस करता है, तो वो कैसी लग रही है, बहुत ही गंदी लग रही है, यानी उस जगह की शांति को भंग करने वाली लग रही है। हृदय का है ना, बनस्थली का हृदय चीरता, तो शांति को भंग करने वाला स्वर, सारस का स्वर सुनाई दे रहा है। टिटरो टिटरो मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाकर सारस के संग। तो क्या करें, मैं भी जो है, कवि कहता है कि मेरा भी मन कर रहा है कि मैं सारस की तरह पंख लगाकर और टिटरो टिटरो करके उसके साथ उसी तरह अपने पंखों को फैलाकर उड़ जाऊं। जहां जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, कहाँ उड़ जाऊं उस सारस के साथ, जहां की दो जोड़ी यानी जुगल जोड़ी, सारस की जोड़ी है ना, जो सारस की जोड़ी है वो कहाँ है, हरे खेतों में है। तो हरे खेतों में सारस के साथ में पंख लगाकर उड़ जाऊं, जहाँ की उन दोनों की जोड़ी जो है रहती है, उसकी जोड़ी जहाँ रहती है वहीं उसी हरे खेत में मैं
उड़ जाऊं, ऐसा मन करता है। सच्ची प्रेम कहानी सुन लो चुपके चुपके। और दोनों सारस और सारस की जो क्या होते हैं, सारस की जो जोड़ी है, सारसों की जो जोड़ी है दोनों की, उन दोनों की प्रेम कहानी को मैं चुपचाप से सुन लूं। सच्ची प्रेम कहानी को क्या कर लूं, चुपचाप से सुन लूं। ऐसा कौन कहते हैं, कवि कहते हैं। सारस की जो जोड़ी है, सारस जो है वो अपनी जोड़ी के साथ यानी मादा सारस के पास कहाँ जाता है, हरे खेत में जा रहा है। तो मैं उस दोनों की जोड़ी का जो सच्चा प्रेम है उसको चुपचाप से सुन लूं, ऐसा कवि कहते हैं। तो आपने पढ़ा इस पाठ में कि जो कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, उन्होंने चंद गहना से जब वो लौट रहे थे तो खेत की मेड़ पर बैठकर उन्होंने प्रकृति का मानवीकृत क्या किया है, वर्णन किया है कि जो उस समय का जो वर्णन है वो बड़ा ही मोहक है। कहा है कि पहले तो उन्होंने पहले अंतरा में कहा कि जो चने का पेड़ है वो दूल्हा बना हुआ है और अलसी क्या है, बहुत ही हटीली है। वो कह रहे कि जो मेरे सिर के फूलों को क्या कर लेगा, छू लेगा, मैं उसको उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगी। और जो सरसों है वो तो ऐसी लग रही है जैसे कि वो शादी के मंडप पर हल्दी लगाकर बैठी हो। और फागुन का महीना है तो वो क्या कर रहा है, उस शादी में स्वयंवर में गीत गा रहा है। प्रकृति का आंचल जो है वो हिल रहा है। फिर उसके बाद कहते कि इस विजन में निर्जन स्थान पर जो है कि क्या हो रहा है कि एक जो पोखर है यानी तालाब है, वो कैसा हो रहा है, आसमान के रंग से नीला हो रहा है। और उसके पास में भूरी घास है वो लहरा रही है। और उसी तालाब में जो है चांदी का गोल खंभा यानी सूरज की किरणें पड़ रही हैं, वो हमारे आंखों को चकमकाने वाली हैं। और उस तालाब के किनारे जो पत्थर है वो ऐसे लग रहे हैं कि चुपचाप से वो क्या पी रहे हैं, पानी को पी रहे हैं और उनकी प्यास अभी भी नहीं बुझ रही है। और पास में ही एक बगुला भी खड़ा है। वो किस प्रकार खड़ा है कि जैसे कोई तपस्वी जो है तपस्या में लीन हो। लेकिन जैसे ही चंचल मछली जो है इधर उधर जाती है तो वो अपने ध्यान को भंग करके उसको अपने मुंह में दबा लेता है और गले में डाल लेता है। तभी एक काले माथे वाली जो चतुर चिड़िया होती है, जिसके पंख क्या हैं, सफेद हैं, वो झपट्टा मारकर क्या करती है, एकदम से झपटते हुए पानी के नीचे तल तक जाती है और चंचल मछली को अपने मुंह में चोंच में दबाकर वहां से उड़ जाती है, दूर गगन में दूर उड़ जाती है। और फिर वही कहते हैं, कवि कहते हैं कि अरे ये जो ऊंची भूमि है ये क्या है, यहाँ जो है रेल की पटरी जहाँ से जाती है, लेकिन मुझे तो कहीं जाना नहीं है, इसलिए मैं यहाँ स्वच्छंद बैठा हूँ। और चित्रकूट की जो टेढ़ी मेढ़ी कम चौड़ी ऊंची पहाड़ियां हैं, वो क्या है, बंजर भूमि पर दूर दूर तक फैली हुए। इधर जो रीवा का पेड़ है वो कैसा है, कांटेदार है, वो बड़ा ही कुरूप लग रहा है उस बंजर भूमि में। उसके बाद कहते हैं कि मीठे मीठे जो रस टपकाने वाला तोते का स्वर है वो मुझे यहाँ सुनाई दे रहा है। और जंगल को यानी वनस्थली के हृदय को चीरता हुआ, जंगल की शांति को भंग करता हुआ सारस का स्वर भी मुझे सुनाई दे रहा है। और उसके बाद कहते कि जो सारस है, मेरा मन कर रहा है कि मैं भी उसके साथ उसी की आवाज में टिटोर टिटोर करते हुए कहाँ चले जाऊं, सारस के साथ, जहां सारस जो है अपनी मादा सारस के साथ मिलने जा रहा है हरे खेत में। मैं भी उन दोनों की जोड़ी को देखने के लिए उस हरे खेत में जाऊं और उनके सच्चे प्रेम की कहानी चुपचाप सुन लूं। तो ये इस प्रकार जो है केदारनाथ जी ने प्रकृति का वर्णन किया है। यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।